अभी आपने जो कहा कि इनको बहुत कुछ देना, अभी मनोहर लाल खट्टर को लेकर के एक एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की चुनावी घोषणा के बाद ये भारतीय जनता पार्टी घबरा गई कि आम आदमी पार्टी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी और लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ठीक बैठ जाता है तो यह खतरनाक डेडली कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि अभी भी विधानसभा में कांग्रेस के पास 30 एमएलए है और 10-15 एमएलए ही शॉर्ट कर रहा है। तो 30 एमएलए है तो उनको लगता है कि ये बाउंस बैक कर सकता है, और हरियाणा उस तरह से सोचता नहीं है। वो उनको लगता है कि जो जाट फैक्टर की आप बात कह रहे थे वो, और जो ओबीसी जाट में एक बड़ी स्ट्रांग कम्युनिटी है, ऐसे में एक ओबीसी नेता को सामने लाना मजबूरी थी और ये लोगों को पता ही नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अंदरूनी बात सच्चाई पता चल रही थी। तो क्या यही स्थिति पूरे देश में है? जो मीडिया जो पिक्चर दिखाती है कि मोदी जी 400 पार 400 पार 400 पार, क्या वो स्थिति पूरे देश में नहीं है क्या? या पूरा मामला कटा हुआ है उससे? क्योंकि अभी हरियाणा के बारे में तो किसी को शंका नहीं थी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन पार्टी को मालूम था कि क्या हो रहा है। आशुतोष जी, 400 पार जो है वो भाजपा का क्लेम है, ये नहीं कि वो होने वाला है। जो कोई भी ये सोचता है कि सच में 400 पार हो ही जाएगा इस चुनाव में, वो मैं सोचता हूं थोड़ा इल्यूजन में जीता है। तब है क्या कि भाई चुनाव में जाने से पहले तो वो क्लेम करेंगे ही 370 400 पार, पर साथ ही साथ हिंदी हार्टलैंड में उनका वर्चस्व है। पर दो चीज इस इलाके में जो हो रहा है अदर देन पॉलिटिकल पार्टी वॉलेटिलिटी, वो उनके लिए खतरा है। एक जो आपने खुद मेंशन किया, फार्मर्स मूवमेंट पंजाब और हरियाणा में चरम सीमा पर है और कांग्रेस ने उसका साथ दे दिया। उन्होंने कहा, एक तो साथ भी दिया, आप भी साथ दिया है, और दूसरा कांग्रेस ने तो घोषणा कर दिया कि एमएसपी को कानून बनाएंगे। तो जैसे ही एमएसपी को कानून बनाएंगे तो फार्मर्स प्रोटेस्ट, अब देखिए ना, जितने फार्मर लीडर हैं वो ओपनली कह रहे हैं बीजेपी के खिलाफ लड़ना है। पहले 2020-2021 में फार्मर लीडर्स नहीं ले रहे थे पॉलिटिकल पोजीशन, यदि मन भी था तो भीतर ही भीतर। अब तो वो खुलेआम कहते हैं कि हम जो है बीजेपी को हराएंगे क्योंकि ये एमएसपी को लीगलाइज नहीं करने दे रहा है, यही जो है काले कानून लाया था जिसको विड्रॉ। तो ये एक बहुत सीरियस थ्रेट है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, कुछ हद तक राजस्थान में, और बाकी देश में भी थोड़ा थोड़ा तो पकड़ रहा है। कर्नाटक में, तमिलनाडु में पहले भी था फार्मर्स मूवमेंट काफी चरम सीमा पे, तो फैलेगा नेचुरली। मध्य प्रदेश में याद रखिएगा 2017 से फार्मर्स मूवमेंट जब फायरिंग हुआ था मंदसौर में, वहीं से स्टार्ट हुआ था पहली बार, तो वहां भी गुल खिलाएगा। दूसरा, ये जो कांग्रेस पार्टी अक्टूबर 9, 2023 को जो राहुल गांधी ने घोषणा किया कि जब हम पावर में आएंगे तो कास्ट सर्वे कराएंगे, तो ये जो है जाति जनगणना जिसको आप लोग कहते हैं हिंदी में, ये जो है हिंदी हार्टलैंड में ये पकड़ा है जड़, और साइलेंट जड़ पकड़ा है ओबीसी के बीच। तो ये जो है इसको फिर बीजेपी को टैकल करना पड़ेगा। बीजेपी का सही या गलत एक इमेज बना हुआ है लोगों के माइंड में कि ये जो है ये ब्राह्मण बनिया पार्टी है, जो कि एक्चुअली सही है नहीं। ज्यादातर लीडर जो बीजेपी के हैं, बीजेपी 2.0 अंडर मोदी, वो तो सारे जो हैं ओबीसी लीडर हैं, चाहे मोदी जी हों, चाहे अमित शाह हों, चाहे मान लीजिए कि मुख्यमंत्री यूपी को छोड़ के बाकी मुख्यमंत्री आप देख लीजिए। अब ये देख लीजिए जो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में लाया गया, मध्य प्रदेश में लाया गया, सब जगह ओबीसी लीडर्स लाया जा रहा है। राजस्थान में गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।